सुप्रभातम बच्चों, हम कक्षा पंचमी विषय संस्कृत एकादश पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़ा। आज हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाया, उनके गुरु कौन बने और उन्होंने गुरु से प्रेरणा लेके क्या क्या कार्य किए। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। ये जो चित्र दिया गया है, यह है उनके गुरु का चित्र है जो विवेकानंद के साथ में है। बहुनाम पंडितानां साधूनां च सकाशात् अपि शंकापरिहारः न अभवत्। बहुनाम यानी बहुत से, पंडितानां पंडितों के, साधूनां साधुओं के, च और सकाशात् साथ, अपि शंका परिहारः यानी शंका दूर, न अभवत् नहीं हुई। बहुत से पंडितों और साधुओं के साथ भी बातचीत करने पर भी शंका दूर नहीं हुई। यानी स्वामी विवेकानंद को ईश्वर के अस्तित्व के विषय में शंका थी कि ईश्वर है या नहीं। तो इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने बहुत से साधुओं और पंडितों से बातचीत की, लेकिन उनकी शंका दूर नहीं हुई। अंत में श्री रामकृष्ण परमहंस के सकाशात यानी साथ बातचीत करने से तस्य उनका संदेह परिहार अभवत। संदेह यानी उनकी जो शंका थी वह दूर हो गई। अंत में श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने पर उनकी शंका दूर हुई। यानी वह श्री रामकृष्ण परमहंस से जब मिले, उनसे बात की, उनसे साथ जो है साक्षात्कार किया, तब उनकी जो है ईश्वर के प्रति जो शंका थी वह दूर हो गई। श्री रामकृष्णस्य दिव्य प्रभावेण नरेन्द्रः आकृष्टः अभवत्। श्री रामकृष्ण के दिव्य प्रभावेण यानी दिव्य प्रभाव से, यानी उनकी उन दिव्य अच्छी बातों से, नरेंद्र आकृष्ट यानी उनकी ओर आकर्षित अभवत हुए। श्री रामकृष्ण के दिव्य प्रभाव से नरेंद्र उनसे प्रभावित हुए या आकर्षित हुए। यानी उन्होंने जो बातें कही उनसे वह बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनको मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई। संन्यासम अंगीकृत्य तस्य शिष्यः अभवत्। संन्यासम यानी संन्यास को अंगीकृत धारण करके, यानी वह सन्यासी बन गए। तस्य शिष्य अभवत् और उनके शिष्य हो गए, यानी सन्यासी बनकर उनके शिष्य हो गए। विवेकानंद ने सन्यासी रूप धारण कर लिया और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। सर्वत्र श्री रामकृष्णस्य उपदेशानां प्रचारं कर्तुं प्रस्थितवान्। सर्वत्र यानी सब जगह रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए, कर्तुम यानी करने के लिए, प्रस्थितवान यानी अग्रसर हुए या निकल गए, रवाना हो गए। अर्थात सभी जगह श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए निकल गए। यानी जो गुरु ने उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वह जगह जगह घूमते रहे, वहाँ से निकल गए। सह विश्वधर्म सम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरं गतवान्। स यानी वह विश्व धर्म सम्मेलने
विश्व धर्म सम्मेलन में भाग ग्रहीतुं लेने के लिए अमेरिका देश के शिकागो नगर में गतवान गए। यानी स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो नगर गए। तत्र विविधदेशीयान् जनान् उद्देश्य हिंदू धर्म विषये भाषणं कृतवान्। तत्र यानी वहाँ विविध देश यानी विभिन्न देशों के लोगों के उद्देश्य हिंदू धर्म विषय भाषण कृतवान्, यानी लोगों के समक्ष हिंदू धर्म के विषय पर भाषण दिया। अर्थात वहाँ विभिन्न देशों के लोगों के समक्ष हिंदू धर्म के विषय पर भाषण दिया। यानी उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के हिंदू धर्म के बारे में उन्हें बताया। तेन सह विश्व प्रसिद्धः अभवत्। तेन तत् से बना है, तत् यानी वह, तेन उससे, सह वह, यहाँ वह शब्द स्वामी विवेकानंद के लिए आया है। प्रसिद्ध, अभवत हुए, विश्व प्रसिद्ध यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, यानी उससे वह विश्व में प्रसिद्ध हो गए। किससे? उन्होंने जो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म के बारे में जो लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए, उससे वहाँ उपस्थित सभी लोग अत्यधिक प्रभावित हुए और इस प्रकार उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित कर दिया और इससे स्वामी विवेकानंद विश्व में प्रसिद्ध हो गए। तदनन्तरं सः देश विदेशेषु भारतीय दर्शनस्य हिंदू धर्मस्य च प्रचारं कृतवान्। तदनन्तरम इसके बाद सह, यहाँ सह स्वामी विवेकानंद के लिए आया है, वह देश विदेशेषु, देश यानी अपने देश में और विदेशों में भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म का प्रचार किया। यानी स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश में भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म का प्रचार किया। केचन विदेशीयाः अपि तस्य शिष्याः अभवन्। केचन यानी कुछ, विदेशीयाः विदेशी, अपि भी, तस्य उनके, शिष्य अभवन हुए, कुछ विदेशी भी उनके शिष्य बन गए या शिष्य हुए। उनमें सबसे प्रिय शिष्य जो है भगिनी निवेदिता थी। यानी भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। विदेशी शिष्यों में भगिनी निवेदिता उनकी प्रिय शिष्या थी, जो आज भी हमारे हृदय में विद्यमान है। भारते अन्यत्र च रामकृष्ण मठान संस्थापितवान्। भारत और अन्य जगहों पर भी रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई। यानी भारत में और अन्य जगहों पर रामकृष्ण परमहंस के नाम से मठों की स्थापना की गई। कहने का अर्थ यह है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से भारत में और विदेशों में भी रामकृष्ण नामक मठों की स्थापना की। उन्होंने अनेक मठ बनवाए और अपने धर्म यानी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब आज का गृह कार्य देखिए। इस पाठ के जो PDF में शब्दार्थ दिए जाएंगे वह शब्दार्थ और आज जो आपने पैराग्राफ पढ़े उनका हिंदी अर्थ करना है। यानी हिंदी अर्थ में पहले संस्कृत की पंक्ति और फिर उसके नीचे उसका हिंदी अर्थ। व्यवस्थित रूप से दिनांक गृह कार्य क्रमांक लगा करके
करना है। ठीक है, ये आज का आपका गृह कार्य है।